हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। आइए। इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर कैश ट्रांजैक्शंस एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश ट्रांजैक्शन भी होती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधार में भी ट्रांजैक्शन होती है। जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं विल बिकम कैश ट्रांजैक्शन व्हेन पेमेंट आर मेड टू क्रेडिटर्स। देखिए, जितनी भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जैसे कि हमने कोई किसी क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करना है, हमने क्रेडिटर से गुड्स जो है उधार में लिए थे, तो वो कैश ट्रांजैक्शन बन जाएगी जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर देंगे। और कैश इज रिसीव्ड, या फिर हमको कैश जो है वो डेटर से मिल जाता है अगर हमने डेटर्स को गुड्स जो है वो उधार में दिए थे। तो हमको जब कैश रिसीव हो जाएगा डेटर से, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। बिकॉज कैश ट्रांजैक्शंस आर न्यूमेरियस, इट इज बेटर टू कीप अ सेपरेट बुक टू रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजैक्शन। देखिए, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन जो होती है वो लार्ज नंबर में होती है। कैश ट्रांजैक्शन कैसी होती है? वो लार्ज नंबर में होती है। सो इसलिए ये बेटर है कि इट इज बेटर टू कीप अ सेपरेट बुक, कि उसके लिए एक सेपरेट बुक जो है वो हम रखें सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन के लिए हम कैसी बुक रखें? एक सेपरेट बुक रखें कैश ट्रांजैक्शन के लिए। कैश बुक इज अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। ये क्या है? ये सब डिवीजन ऑफ जर्नल है। ये जर्नल का ही एक सब डिवीजन है that records transaction pertaining to cash receipts and cash payment। तो कैश पेमेंट और कैश रिसीट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो कैश बुक में लिखी जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक वेयर फ्रॉम दे आर पोस्टेड सब्सिक्वेंटली टू द रिस्पेक्टिव लेजर। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में करेंगे रिकॉर्ड, और उसके बाद जो है उनकी जो पोस्टिंग होगी वो रिस्पेक्टिव लेजर्स अकाउंट में की जाएगी। सो कैसे कैश बुक बनाई जाती है और उसके बाद जो है वो जो मतलब ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी लेजर अकाउंट्स है कैसे उसको प्रिपेयर किया जाएगा, मैं आपको जो है इस चैप्टर में सिखाऊंगा। द कैश बुक इज मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश लेजर। देखिए, जो कैश बुक हम बनाएंगे वो लेजर की फॉर्म में बनाएंगे विद द रिक्वायर्ड explanation called narration। देखिए, hence it plays a dual role of journal। देखिए, जर्नल और लेजर ये दोनों का काम करेगा। जो कैश बुक होगी वो जर्नल का भी रोल प्ले करेगा और साथ ही साथ में लेजर का भी रोल प्ले करेगा। जितनी भी कैश रिसीट्स हैं उनको डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे और जितनी भी कैश पेमेंट्स हैं उनको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कैश अगर हम हमारे पास फॉर्म में आता है तो हम कैश को डेबिट करते हैं। तो डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है, तो वो डेबिट हो जाता है। और क्रेडिट वर्ड गोज आउट, अगर हमने कोई पेमेंट की है तो हम जो है उस ट्रांजेक्शन को मतलब उस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। सो ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन दिस बुक। देखिए, यानी कि डेट वाइज हम एंट्रीज इसमें पास करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे। यूजुअली द कैश बुक इज प्रिपेयर्ड ऑन अ मंथली बेसिस, और जो कैश बुक बनाई जाती है वो मंथली बेसिस पे बनाई जाती है। मंथली बेसिस पे कैश बुक बनाई जाती है। मैनेजिंग आगे देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये तो थी इंट्रो। अब जो है मीनिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? कैश बुक इज अ फाइनेंशियल जर्नल दैट कंटेन्स ऑल ट्रांजैक्शंस फॉर कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। देखिए, कैश बुक एक फाइनेंशियल जर्नल है जिसमें कैश रिसीट और कैश पेमेंट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जो है इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ में अगर हमने कोई अमाउंट बैंक में जमा करवाया है या बैंक से विड्रॉ किया है, वो ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में जो है रिकॉर्ड की जाती है। एंट्रीज फॉर कैश ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट मेड इन द कैश बुक। तो कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड को सबसे पहले कैश बुक में लिखा जाता है, उसके बाद जो है लेजर अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग की जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी गई है, कोई एक जो भी आपको अच्छी लगती हो यहाँ से लर्न कर सकते हैं। अगर इनकेस आपको मीनिंग लिखने को आता है कैश बुक का, तो मीनिंग के साथ एक डेफिनेशन जरूर दें, सो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव। देखिए कैश बुक क्यों बनाई जाती है? जितनी भी हमारी कैश रिसीट्स हैं, हमारी कैश पेमेंट है, उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो है वो कैश बुक बनाई जाती है। टू मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी, दैट इज पेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। देखिए जो पेमेंट कैपेसिटी क्या है बिजनेस की, उसको मेंटेन करने के लिए भी कैश बुक को बनाया जाता है। और कोई भी मिस एप्रोप्रिएशन हो गई है कैश की, यानी कि कैश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गलत तरीके से किया गया है, तो उसको चेक करने के लिए भी कैश बुक बनाई जाती है कि हमने अननेसेसरी कहीं कोई अमाउंट जो है स्पेंड तो नहीं कर दिया है, खर्चा हमने ज्यादा तो नहीं कर दिया है। तो इन सब बातों के लिए कैश बुक को बनाया जाता है। फिर है कैश बुक के फीचर्स क्या हैं? देखिए प्राइमरी और सब्सिडरी बुक। देखिए जो कैश बुक है वो प्राइमरी बुक भी है और सब्सिडरी भी है। कैश बुक जो है एक स्पेशल जर्नल है। कैसा है? स्पेशल जर्नल, विच इज यूज टू रिकॉर्ड, जिसमें कैश रिसीट और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक कैश बुक जो है वो ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री या फिर प्राइमरी एंट्री भी हम इसे बोलते हैं। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस को, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है, उसमें इसको सबसे पहले लिखा जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू। जो भी हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होगा उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पहली बार कैश ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करेंगे? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में या प्राइमरी बुक या फिर बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री में। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कैश बुक इज अ लेजर। कैश बुक एक ऐसा लेजर है, कैश बुक इज अ लेजर इन द सेंस दैट इट इज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ कैश अकाउंट। देखिए कैश बुक को हम लेजर भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो फॉर्मेट होता है वो कैश अकाउंट के जैसा होता है। एंड रिकॉर्ड्स कैश रिसीप्ट, और इसकी डेबिट साइड में कैश रिसीट को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड में कैश पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बुक जो है वो जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है, इसलिए कैश बुक को हम जर्नल भी बोलते हैं और लेजर भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक विल ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। इसलिए मैं आगे आपको इसका पूरा फॉर्मेट बताऊंगा और कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, हर एक चीज सिखाऊंगा। एज कैश पेमेंट्स कैन नेवर बी एक्सीड, जिसका मतलब ये है कि जो हमारी क्रेडिट साइड है, यानी कि जो कैश पेमेंट है हमारी, वो कभी भी कैश रिसीट से ज्यादा नहीं हो सकती है। हमेशा हमारी जो डेबिट साइड होती है कैश बुक की, वो हमेशा ग्रेटर होती है क्रेडिट साइड से, यानी कि जो हमारी रिसीट होती है वो ऑलवेज जो है हमारी पेमेंट से ज्यादा होती है। इफ द मनी इज पेड बाय द बोरोइंग शोन ऑन द क्रेडिट और पेमेंट साइड। इफ मनी इज पेड, देखिए मनी को पे किया जा रहा है बाय बोरोइंग, तो उसको कहां पे हम शो करेंगे? उसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इन सम केसेस बैलेंस कैन बी नील। देखिए कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो नील हो सकता है, मतलब इसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो बराबर आ सकती है, नील हो जाएगा। बट कैन नेवर बी शो, पर इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा सिंगल कॉलम कैश बुक का। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दिया गया है कि जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होता है, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कैन बी कस्टमाइज्ड, एवरी बिजनेस डिफर्स फ्रॉम अदर विद रिगार्ड टू इट्स साइज। देखिए हर एक बिजनेस जो है साइज में, नेचर में, रिक्वायरमेंट में अलग अलग होता है। द बिजनेस कैन बी यूज द फॉलोइंग कैश बुक। देखिए तो बिजनेस, हर जो टाइप का अलग अलग टाइप का बिजनेस है, किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है, किसी का कपड़े का बिजनेस है, या फिर किसी का बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो सब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कैश बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक, इस तरीके से ये 4 किताबें। ईच बिजनेस फ्रॉम यूजेस ओनली 1 टाइप ऑफ कैश बुक। तो हर एक बिजनेस क्या करता है, सिर्फ यूज करता है एक टाइप ऑफ कैश बुक को ही। आउट ऑफ द फर्स्ट 3 टाइप्स एंड पैटी कैश बुक इज यूज टू रिकॉर्ड पैटी एक्सपेंसेस ओनली। देखिए तो यहाँ पे ये बताया गया है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन 3 टाइप में से कोई एक ही टाइप की कैश बुक जो है बिजनेस के थ्रू बनाई जाती है। बाकी जो पैटी कैश बुक होती है वो पैटी एक्सपेंसेस, जो हमारे छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जो हमारे स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए पैटी कैश बुक को प्रिपेयर किया जाता है। तो इस चैप्टर में पैटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है ये बताया गया है, सो मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा। नेक्स्ट है
कि कैश बुक में और जर्नल में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या समानताएं हैं। इन बोथ द बुक्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए दोनों किताबों में ट्रांजैक्शन को पहली बार जो है रिकॉर्ड किया जाता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। बोथ बुक्स में ट्रांजैक्शंस को जो है वो डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किया जाता है, मतलब जब वो हो जाती हैं एक्चुअल में, जैसे कि 11 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है, 12 को हुई है, 13 को हुई है, इस तरीके से डेट वाइज जो है रिकॉर्ड किया जाएगा एक्चुअल में जब ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इन बोथ द बुक्स वी हैव लेजर फोलियो कॉलम। देखिए दोनों किताबों में क्या होता है, लेजर फोलियो कॉलम होता है। फ्रॉम बोथ द बुक्स ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड टू रेलिवेंट अकाउंट्स। ट्रांजैक्शंस को रेलिवेंट अकाउंट्स में जो है वो क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सपोज करिए स्टूडेंट, अगर हमने परचेज किया है कैश में तो हम एंट्री पास करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स को परचेज किया है कैश में तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो स्टूडेंट्स बात ऐसी होगी कि कैश अकाउंट तो अगर आपने एक बार कैश बुक को बना लिया है तब तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैश अकाउंट नहीं बनेगा अगर आपने कैश बुक बना ली है तो। बट परचेज अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। और देखिए जब हमने कैश बुक बना ली है बाकी के जो रेलिवेंट अकाउंट है जैसे कि परचेज अकाउंट है वो बनाया जाएगा और वहां पे पोस्टिंग फिर की जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी लेजर होती है और जो हमारा कैश बुक होता है उसमें क्या सिमिलैरिटीज है। पहला है कि जो फॉर्मेट होता है सिंपल कैश बुक का और लेजर का फॉर्मेट सिमिलर होता है, समान होता है। बोथ बुक्स में जो है टू और बाय वर्ड्स का यूज किया जाता है जब भी हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन कैश बुक मेंटेन्ड, जब भी कैश बुक को बनाया जाता है तो हमको कैश अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। और दोनों बुक्स को चाहे वो लेजर अकाउंट हो या कैश बुक हो उनको बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस कैसे किया जाता है ये बात मैं आपको न्यूमेरिकल को करके सिखाऊंगा कि कैसे जो है कैश बुक को हम बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कैश बुक की क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए सेव्स टाइम एंड लेबर। जब एक बार आपका कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में तो उसमें आपको रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा लेबर लगेगी, आप जैसे समझ सकते हैं। सो टू अवॉइड दिस, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शंस को जो है हम रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में जो कि लेजर के फॉर्मेट में होती है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी बात। तो इससे हमारा टाइम बचता है, हमारी लेबर भी बचती है। टू नो कैश एंड बैंक बैलेंस, इट हेल्प्स द प्रोप्राइटर टू नो द कैश एंड बैंक बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कभी भी कैश बुक का जो है कैश बुक से कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिस्टेक्स एंड फ्रॉड्स कैन बी प्रिवेंटेड। रेगुलर बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक रिवील्स द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। देखिए अगर आप रेगुलर कैश बुक को बैलेंस करते जाएंगे तो उससे हमको जो कैश इन हैंड का बैलेंस मिलता जाएगा कि हमारे पास जो है कितना कैश पड़ा है। In case the cash book is maintained by the business, it can avoid frauds or discrepancy, if any, can be identified and rectified। देखिए अगर कोई हमसे गलती हो जाती है कैश बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती बार, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। मतलब ये मिस्टेक को जो भी गलतियां हैं और इन केस अगर कोई फ्रॉड भी हो जाता है तो हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं इन केस अगर बिजनेस जो है वो खुद कैश बुक को मेंटेन करता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है ट्रांजैक्शन जो है वो समझ में आ गई होगी, यहाँ तक थ्योरी समझ में आ गई होगी। इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट, कैश बुक प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। देखिए कैश बुक से हमको टोटल कैश पेमेंट कितना हमने किया, टोटल कैश हमने कितना रिसीव किया, तो इसका पता चलता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। Hence, effective policy of cash management can be formulated। So इसलिए हम जो है वो इफेक्टिव
कैश मैनेजमेंट पॉलिसी को बना सकते हैं। आई होप आपको यहां तक जो है वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट, कि एक कैश बुक में और कैश अकाउंट में क्या डिफरेंस है। नो डाउट कैश बुक एंड कैश अकाउंट आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के जो है सब्स्टिट्यूट हैं। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर बोथ ऑफ दीज एट सेम टाइम, तो सेम टाइम में इनको बनाना जो है वो जरूरी नहीं है, बिकॉज बोथ सर्व द सेम पर्पस। इन बोथ ऑफ दीज कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, देखिए दोनों में जो ट्रांजेक्शन है वो डेट वाइज की जाती है। बोथ ऑफ दीज एनेबल अ बिजनेसमैन टू नो द कैश, दोनों से हमको कैश बैलेंस का पता चलता है। बोथ ऑफ दीज आर यूज रिकॉर्डेड टू कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट, तो दोनों को जो बनाया जाता है वो कैश पेमेंट और कैश रिसीट्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। फिर भी अब इनमें क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे बताया गया है नेचर। जो कैश बुक है वो एक सेपरेट बुक है जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, और जबकि कैश अकाउंट एक लेजर है। जब हम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में तो हमको कैश अकाउंट को बनाने की जरूरत नहीं होती है, बट व्हेन कैश ट्रांजैक्शंस को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हमको कैश अकाउंट को ओपन करना जो है हमारे लिए जरूरी होगा। पोस्टिंग, सो इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो कैश बुक अपने आप में ही बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, इसलिए जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको फर्स्टली रिकॉर्ड किया जाता है कैश बुक में, देन उसके बाद पोस्ट किया जाता है। जो भी रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स होते हैं, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, उनको लेजर में फिर पोस्ट किया जाता है। तो एक बार जब आपने कैश बुक को बना लिया, आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है। और कैश अकाउंट को जब आप ओपन कर लेते हैं, कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम द जर्नल। देखिए मतलब जब आपने एक बार जर्नल में रिकॉर्डिंग कर ली है उसके बाद आप जर्नल से क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट ओपन करेंगे लेजर में और पोस्टिंग करेंगे जर्नल से। तो आई होप आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा डिफरेंस। तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या है, ये मैं आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।